हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन टैरो 555 में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ रीडिंग करने जा रहे हैं कि कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है। मतलब ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है या कोई पर्सन है या कोई डील है, कुछ जो भी है, कौन आपकी तरफ बढ़ रहा है, आज हम वो देखने जा रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे मैच करे आप उसे रखें, जिससे नहीं मैच होती है कोई बात नहीं, आप और किसी के लिए मैसेज इन्हें छोड़ दें और आप दूसरी रीडिंग देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है। हमारे पास यहाँ कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द एनर्जी आई है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि आपको गॉड की तरफ से कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ गिफ्ट दिए जा रहे हैं, जो कि यहाँ दो मैसेज हैं। देखा जाए तो यहाँ दो मैसेज हैं कि एक तो कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आ रही है और एक कोई रिलेशन है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ जजमेंट का कार्ड भी है कि आपके जो एंसिस्टर्स हैं, जो गॉड हैं, जो आपके एंजल्स हैं, वो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अब तक अगर कुछ भी ऐसा था जो आप जो काम आप अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, है ना, कि जैसे कि आपको लगता था कि आप इतना कुछ कर रहे थे, उसके आपको वो बेनिफिट या वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, तो अब आपको डिवाइन गॉड जो है और वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेंटिकल्स का कार्ड है, वो आपको जो है ना एक फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रही है, एक न्यू बिगनिंग बढ़ रही है। तो आप उसका एक जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी है ना, आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये बहुत ही बेनिफिट रहेगी, है ना। आपको यही बताया जा रहा है कि एक रिलेशन भी है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। आप शायद चाहते थे कि कोई रिलेशन चाह रहे थे अपने लाइफ में, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे जो आपको फाइनेंशियली गेन करवाए, तो वो दोनों ही आपकी तरफ आ रहे हैं। एक जजमेंट आ रहा है आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी के रूप में, दोनों ही आपके लिए आ रही हैं। तो हाँ, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप उसका अच्छे से अगर इस्तेमाल करते हैं, उस एनर्जी को अच्छे से यूज़ करते हैं अपने लिए और पॉजिटिवली उसको लेते हैं, है ना, तो वो आपके लिए जो है ना काफ़ी अच्छा होगा। उसका नेगेटिव यूज़ ना करें और अच्छे से यूज़ करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आइए हम एक बार और देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है ना। ये हम ओशो कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ऑर्डिनेंस का कार्ड आया है हमारे पास, और हमारे पास कार्ड आया
सिक्सोफ्रेनिया का। कार्ड आया हमारे पास कंप्रोमाइज का। और कार्ड आया क्रिएटिविटी का। जी फ्रेंड्स, यहाँ है पास्ट लाइफ बॉटम ऑफ द डेक में। जी डियर, यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बोला कि पहले शायद कुछ ऐसा रहा होगा जो आपने काम किया, या फिर रिलेशन में किसी में, या फिर किसी बिजनेस में, मतलब काम को लेके अगर आपको वो अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ आपको उसी के बारे में बोला जा रहा है। जैसे कि हमारे पास कार्ड आया सिग्नो, ये है ऑर्डिनरीनेस का। कहा जा रहा है कि अगर आप किसी रिश्ते को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उसमें जो है आपको काफ़ी मतलब ग्राउंडेड रहना है। और जैसे कि ये कार्ड भी बता रहा है कि काफ़ी पेशेंस के साथ, मतलब पेशेंस के साथ आपको जो है ना इस रिलेशन को जो है ना हैंडल करना पड़ेगा। काफ़ी मतलब शांति के साथ और एक सोच समझ के साथ इस रिलेशन को जो है ना आपको हैंडल करना चाहिए, है ना। यही आपके लिए यहाँ पर भी ओशो कार्ड में भी बताया जा रहा है कि आपको जो है ना अब बिल्कुल मतलब ग्राउंडेड हो जाना है, और ग्राउंडेड होने के साथ साथ आपको पेशेंस के साथ जो है ना रिलेशन को हैंडल करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी एनर्जी की, तो वही है कि पहले जो थी आप में थोड़ी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं थी, कि आप ना उस चीज़ को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे थे जैसा कि आपको करना चाहिए था। तो वो एनर्जी का कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से तो आप यूज़ कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ना मिस यूज़ हो रहा था, और समझ नहीं पा रहे थे आप कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, तो आप समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ पर भी जैसे कि बताया गया कि आपका एक तरह से मतलब पहले जो था ना एक तरह से स्ट्रेस लेवल बना हुआ था कि मैं यहाँ जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, तो आप समझ नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए ना आप उस एनर्जी का अच्छे से यूज़ भी नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो यहाँ पर आपको जो है ना वही बताया जा रहा है कि अब जो है आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, और पेशेंस के साथ आप उस चीज़ को हैंडल करें और समझें कि आपको उस एनर्जी का यूज़ कैसे करना है, एंड देन बाद में आप उसको जो है ना काम में अपने लाएं एनर्जी को, कि आपको अब सोच समझ के करें कि आपको क्या करना है। नहीं तो फिर वही है ना कि जैसे पहले आपको इस काम को लेकर मतलब एक स्ट्रेस लेवल बना हुआ था, है ना। तो इस बार आपको कहा जा रहा है कि इस बार जब आप काम करें तो अच्छे से सोच के समझ के, है ना, तो ही आप इस काम को करें जो भी आप करना चाह रहे हैं, भले वो रिलेशन में हो आगे बढ़ना या फिर किसी काम को लेके आगे बढ़ना हो। तो उसमें वही आपको बताया जा रहा है कि आप जो हैं अच्छे से शांति से आगे बढ़ें, है ना, सोच समझ के, जल्दबाजी ना करें और उसको अच्छे से हैंडल करें, ताकि इस बार वो समस्या ना आए जो कि पहले आपको आई थी। जैसा कि यहाँ पर थर्ड कार्ड में हमें दिखाया जा रहा है, जजमेंट का कार्ड है। वही है कि एक जो आपको पहले जो आप जो काम नहीं हो पा रहे थे, जो लगता था कि बिगड़ रहे हैं, तो अब जो है ना उस फील्ड में आपको एक जजमेंट आ रहा है कि अब जो आप काम करेंगे वो आपका सही होगा। अब आप सोच समझ के आगे बढ़िएगा, जैसा कि यहाँ दो कार्ड में भी हमें बताया गया है कि अब जो आप आगे बढ़ेंगे वो सोच समझ के बढ़ना, ताकि आपका जो काम है वो अच्छे से प्रोग्रेस कर सके, वो भले ही किसी भी फील्ड में हो। दो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें निकल कर आई हैं, एक रिलेशन और एक काम। तो यहाँ पर लिखा है कि अब आपको जो है ना, जैसे आप पहले काम नहीं हो ना, मतलब होता है कि कई बार काम हमारा वो नहीं हो पाता जैसा हम चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो अब आपको वही कहा जा रहा है कि इस बार आपको जो है ना कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप सोच समझ कर करें, अच्छे से करें, लेकिन कंप्रोमाइज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है हर बार कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो नहीं। आप जो है ना अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें। जब आपका एक फॉर्म सॉलिड होगा, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होगी, आप अच्छे से सोच समझ के काम करें, तो आपको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो आपको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है भी नहीं इस बार। तो इस बार जो है ना आप अच्छे से पॉजिटिव वे में
और आगे बढ़े तो आपके हर काम होंगे जो आप चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पर बोला भी गया, न्यू बिगनिंग का कार्ड है और यहाँ पर जो है क्रिएटिविटी का कार्ड आया, वो भी वही कह रहे हैं कि आपके इस समय जब देखिए यहाँ पर जो है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर रोज है। रोज अगेन आपको मालूम है कि लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। क्रिएटिविटी दिखाई गई है ना, कितने कलरफुल है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप जो है ना एक उस अपने आप को उस लेवल पे क्लियर कीजिए, क्रिएटिविटी को अपने जो है उसको निखारिए, वो ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए आगे बढ़ने की। जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये जो है आपको एक न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी तरफ। इस बार जो है ना आप जो भी काम करेंगे फुल क्रिएटिविटी के साथ कीजिए, उसी में ही आपको जो है बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब आपको जो है ना कंप्रोमाइज़ करने की कोई नीड होगी ही नहीं, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी ही इतनी अच्छी होने वाली है कि वो ही देख के सब दंग रह जाएंगे कि हाँ कितनी अच्छी क्रिएटिविटी। तो आपका काम तो वैसे ही नेचुरली होने वाला है। जैसा कि यहाँ पर आपको बॉटम ऑफ द डेक में भी आया था, यहाँ पर जो दिखाया गया था कि आप जो है ना अब तक आपके आसपास वाले जो लोग थे ना वो आपको कहीं ना कहीं जो है ना नीचा करने की कोशिश करते थे। अभी भी आपको यही बोला जा रहा है कि अब आप जो है ना, जैसे कि आप पहले करते थे कि आप इन सबको थोड़ा सा इग्नोर करते थे और इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वो आपके आसपास ही थे, है ना, तो वो आपको नुकसान पहुंचाते थे। इस बार जो है आप आगे बढ़ेंगे, अपनी एनर्जी का जो भी दिखाया सही यूज करते हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि ये दिखाया आपके बिल्कुल पास ही है ना, तो आपको यही बताया गया कि अब जो आप काम करेंगे आपको अपने आसपास भी पूरा ध्यान रखना है कि कोई आपके जो आसपास की है ना जो लोग हैं उन पे ध्यान देना है ना, वो नेगेटिव ना हो, ऐसे नेगेटिव माहौल में जो आप ना रहें और वो आपको कोई हार्म ना पहुंचा सके। अब जो है ना आपको पूरा मतलब फोकस देके काम करना है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक में जो आया था हमारे पास पास्ट लाइफ का कार्ड। पास्ट लाइफ का कार्ड वही दिखाता है कि अब जैसे कि यहाँ जजमेंट का कार्ड हुआ, यहाँ पास्ट लाइफ का कार्ड दिखा रहा है, सेम एक ही मैसेज दे रहे हैं कि अब तक जो भी आपके काम नहीं बन रहे थे वो जो है वो आपकी पास्ट लाइफ के जो भी कार्मिक्स थे या जो भी आपके पास्ट लाइफ के जो भी कार्मिक डेबिट्स थे उसके कारण वो आपके काम रुक रहे थे। लेकिन अब जो है आपको एक न्यू स्टार्ट की तरफ पुश किया जा रहा है। भगवान आपको न्यू स्टार्ट दे रहे हैं, न्यू बिगनिंग दे रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो अब जो आप करेंगे तो वो है आपके असली, मतलब अब आपको जो दूसरा मौका दिया है उसमें आप अच्छे से काम करें, है ना। तो यहाँ पर तो देखिए इसके साथ में जो कार्ड आया हुआ है अगेन नथिंगनेस का। अब जो आप काम करेंगे वो आप अपना भाग्य खुद लिखेंगे। पहले जो था आपके पास हो सकता है हाँ आपको जो है जब आप इतना काम कर रहे थे आपको कुछ नहीं मिल पाया उसमें, लेकिन अब जो आपको बोला जा रहा है कि अब आपको एक ब्लैंक, मतलब एक होता है ना ब्लैंक बोर्ड दिया जाता है कि जिस पे आपको जो चाहे आप लिख सकते हैं। आप अपना कर्म खुद क्रिएट करेंगे। अब तक आपको जो भी पास में जो भी मतलब हुआ, मतलब जो भी पास में आपके साथ हुआ जिसके कारण आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाए जो कि आप चाह रहे थे और उसमें आपने संघर्ष कितना किया, ये देखिए यहाँ पर भी दिखा रहे कि आपने जो भी, जैसे कि 4 नंबर है, 4 नंबर अगेंस्ट स्ट्रगल को दिखाता है। अब तक आपने जो भी किया, जितना भी स्ट्रगल किया है ना, उस चीज को बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए, है ना। इस बार जो है आपको कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि यहाँ पर कार्ड आया था कंप्रोमाइज। आप कंप्रोमाइज मत कीजिए, एकदम फ्रेश स्टार्ट कीजिए। जो भी पिछले आपको लगता है कि आपने संघर्ष किया और उस दौरान जो भी आपको मतलब होता है कि दिल में आपको वो चीज पुराने घाव हो या कुछ, वो सब आप जो है ना डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगेन वही दिखा शो किया जा रहा है कि अब तक आपको जो भी मतलब आपके साथ हुआ था वो आप सरेंडर कर दीजिए गॉड को, है ना। उसके बाद देखिए ना यहाँ पर भी वही शो कर रहे हैं कि आपके दिल पर जो भी बोझ बना हुआ है, दोनों ही डेक में सेम कार्ड है ना, कि अब तक आपके जो भी आपको मतलब ये कह दीजिए कि काम ना होने के कारण आपके दिल पर जो बोझ थे या फिर जो भी आपको दुख हुआ या फिर जो भी स्ट्रगल देखना पड़ा, ये देखिए
दोनों में ही सेम कार्ड है कि अब तक जो भी था, यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि दिल पे उस चीज़ का बोझ है। यहाँ देखिए सेम कार्ड वही मैसेज दे रहा है कि जो भी हुआ उसको आप सरेंडर कर दीजिए, और आपको एक अगेन ब्लैंक बोर्ड दिया जा रहा है कि अब आप जो भी करेंगे वो आप अपने भाग्य के निर्माता खुद बनेंगे। अब आप जो चाहे कर सकते हैं। अब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दूसरा मौका मिल रहा है ना। ये देखिए यहाँ पर जो आपको आया था जजमेंट का कार्ड, वो आपको दूसरा मौका दिया जा रहा था कि अब आप जो है अब अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। आपकी तरफ जो है, आपकी तरफ क्या बढ़ रहा है, आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग बढ़ रही है, आपकी तरफ एक प्यार बढ़ रहा है, एक रिलेशन जो आपको शायद अब तक वो नहीं मिल पाया था, जैसा रिलेशन आप चाहते थे, जैसा काम आप करना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था। अब जो है आपको एक बिगनिंग मिल रही है, आप उसे खुलकर उस चीज़ का जो है आप करें और उसका लाभ उठाएं। ये देखिए दोबारा से गया। अब आप जो करेंगे वो क्रिएटिव वर्क होंगे आपके। इस दौरान जो भी आपने सीखा वो अब आपके काम आने वाला है। ये जो भी था ये आपका पास्ट लाइफ का था, तो इसको आप बहुत ज़्यादा दिल पर ना रखें, जैसा कि यहाँ पर भी बताया गया है ना। वो सब भूल जाइए और उसे सरेंडर कर दीजिए। अब जो है आप खुद अपने भाग्य के निर्माता बनेंगे और एक न्यू स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आपकी तरफ जो है एक न्यू लाइफ बढ़ रही है, एक न्यू रिलेशन, एक न्यू बिगनिंग, है ना। बस आपको क्या करना है, आपको ग्राउंडेड रहना है और आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है, और जो भी दुख तकलीफ या जो भी अब तक हुआ तो उसको जो है ना भगवान को सरेंडर कर देना है। और उसके बाद जो है ना आपकी लाइफ में, हाँ, कंप्रोमाइज़ लिखा गया कि क्लियर, कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। जो आपको सही लगता है आप वो कीजिएगा, जो आपको नहीं लगता सही वो मत कीजिएगा। जो आपके दिल से आवाज़ आए आप वही कीजिए, है ना। तो उससे क्या होगा ना कि आप जो भी काम करेंगे उससे आपको खुशी मिलेगी। और यहाँ पर आप जो चाहे अपने लाइफ में चाहते हैं कि हाँ मुझे ऐसी लाइफ चाहिए थी, मुझे ऐसा वर्क चाहिए था, मुझे रिलेशन ऐसे चाहिए थे, है ना, तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं। उसे आपको संभालना है और एक बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ और काफ़ी स्टेबल हो के आपको ये जो न्यू स्टार्ट है उसको करना है। और फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ही खुशियाँ होने वाली हैं और आप जो चाहते थे वो आपको मिलने जा रहा है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और एक नई स्टार्ट करनी है, बिल्कुल फ्री माइंड होके। अब जो आप करेंगे उससे आपको खुशी मिलेगी और जो आप चाहते थे वो तो आपकी तरफ आ ही रहा है ना। तो हम अपने रीडिंग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें उससे और मोटिवेशन मिले आगे काम करने के लिए। आप जब कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगता है कि आप सबको ये रीडिंग पसंद आ रही है और आपसे रेजोनेट कर रही है। तो आप हमें ज़रूर कीजिएगा मैसेज और आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके नियर डियर जिनको भी आपको लगता है कि वो भी इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं उन्हें भी ये रीडिंग पहुँचाइएगा ताकि उनकी भी कोई हेल्प हो सके। और मैं आशा करती हूँ कि आपको भी जो ये रीडिंग है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपकी लाइफ में ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेकर आए, आपको अब आगे बढ़ने में हेल्प दे। थैंक यू। फिर कल मिलते हैं एक नई रीडिंग में। तब तक के लिए भगवान आपका भला करे। धन्यवाद।